सेंटेंस को समझाने जा रहा हूं कि सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के मेन दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पहचान कैसे करेंगे? वर्ब से पहले आने वाले जो भी शब्द होते हैं वह सब्जेक्ट कहलाते हैं। वो वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के जितने शब्द होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब जो है वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, माने वर्ब से पहले जो भी शब्द आया वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे मान के चलिए ए बॉय रन्स ऑन द रोड। अब देखिए हमारा वर्ब क्या है? रन है। तो अब रन से लेकर के यहां तक प्रेडिकेट हो जाएगा, इसके पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट में दो भाग होता है, प्रमुख सब्जेक्ट में दो भाग होते हैं। पहला है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड। और क्वालिफायर को तीन भागों में क्वालिफायर जो है तीन भागों में बटा होता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी क्वालिफायर जो है ये तीन भागों में बटा होता है। कैसे हम समझेंगे? जैसे अगर सब्जेक्ट अकेला है, एक है, तब तो हमारा हेड वर्ड कहलाएगा। जब सब्जेक्ट दो है, जैसे ए बॉय दो है, तो ये एक क्वालिफायर है। जो हेड वर्ड से शब्द पहले आया है वह क्वालिफायर कहलाएगा और दूसरा हेड वर्ड कहलाएगा। अगर हेड वर्ड से पहले दो शब्द आ गया, ए स्मॉल बॉय, तो इसमें ए डिटरमिनर हो जाएगा, स्मॉल एडजेक्टिव हो जाएगा और जो है बॉय हेड वर्ड हो जाएगा। ए स्मॉल बॉय इन माय गार्डन इज प्लेइंग, तो यहाँ पर इन माय गार्डन जो है हेड वर्ड के बाद आया है तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो आप समझ लिए कि सब्जेक्ट के मेन दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, हेड वर्ड। क्वालिफायर आगे चल करके डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्विमिंग इज एन आर्ट। स्विमिंग, जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वह अगर नाउन का काम कर रहा है तो उसको हम लोग जिरंड कहते हैं। ये जिरंड है, लेकिन अकेला है तो भी ये हेड वर्ड कहलाएगा। इसी तरह से देयर इज ए किंग, देयर क्या है? अकेला सब्जेक्ट है तो इसको भी हम हेड वर्ड कहेंगे। राम सिंग्स, राम भी अकेला है तो राम जो हेड वर्ड कहलाएगा। एक बॉय, इसमें दो सब्जेक्ट आया है, एक क्वालिफायर हो जाएगा, एक हेड वर्ड आ जाएगा। सम स्मॉल बॉय, अब इसमें देखिए सम स्मॉल बॉय तीन सब्जेक्ट आ गया, तो पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेड वर्ड हो जाएगा। ए टॉल बॉय इन द रूम, अब इसमें देखिए मेन हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? बॉय। बॉय से पहले जो है टॉल आया, फिर ए आया है, तो ए डिटरमिनर हो जाएगा, टॉल जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, बॉय जो है आपका हेड वर्ड हो जाएगा। इन द रूम जो शब्दों का समूह है क्रिया से पहले, यह एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह से टू प्ले, किसी वर्ब से पहले टू लग जाता है तो इंफिनिटिव काम करता है। ये भी आपका एक तरह से सब्जेक्ट होता है, हेड वर्ड इसको माना जाता है। अकेला है इसको भी हेड वर्ड ही कहेंगे। अब प्रेडिकेट पार्ट में आप देखिए, प्रेडिकेट पार्ट में देखिए दो पार्ट में आते हैं। प्रेडिकेट का मुख्य तीन पार्ट में आता है, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट। वर्ब भी प्रेडिकेट पार्ट में तीन प्रकार से दिखाई देता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या तो मॉडल वर्ब के रूप में, या तो मेन वर्ब के रूप में। जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, बीसी हो सकता है। मेन वर्ब मॉडल वर्ब में कैन, कुड, में माइट, आर्ट, कुड, मस्ट इत्यादि हो सकता है। मेन वर्ब में गो, रीड, रन इत्यादि हो सकता है। इसके बाद हमारा है दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी जो ऑब्जेक्ट है दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव होता है। जब क्रिया में हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, जब किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है, इसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं, माने
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग थिंग्स होता है, सजीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। अब कंप्लीमेंट में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। जब वाक्य अपने अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या नाउन फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज देता है तो वह सीधे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। और प्रायः जो आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बनता है इज एम आर वाज वेयर के बाद ही आता है। यदि किसी मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है और उस ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई शब्द आया है उसकी विशेषता बताने के लिए तो वह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल से, शी इज ए डॉक्टर। अब इज को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक डॉक्टर शब्द लिया गया है। ये क्या है? एक नाउन है, इसको हम लोग सब्जेक्ट की कंप्लीमेंट कहेंगे। शी इज ऑन द रोड, अब ये शब्दों का समूह हो गया तो यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलेंगे। ही इज स्मार्ट, यहाँ पर एडवर्ब आया है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिवल, इसको भी एडजेक्टिव यहाँ आया है पूरा करने के लिए, इसको सब्जेक्टिवल या इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ही कहेंगे। लेकिन ही मेड हिम ए डॉक्टर, अब देखिए जिस सेंटेंस में मेन क्रिया आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद को पूरा करने के लिए कोई नाउन लिया गया है तो यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा समझाया।